अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। जैसा कि हम नाइन्थ की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी मेन ब्रांचेस होगी। तो इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। जो बायोलॉजी के रिलेशनशिप है वो अदर साइंस से कैसे हैं और कौन कौन से हैं जो नाइन्थ में दिए गए हैं। इंशाल्लाह आए डिस्कस करते हैं। First of all, biology is a multi-dimensional subject linked with other science. बायोलॉजी क्या है? मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल कैसे? सिर्फ इसमें बायोलॉजी सिर्फ लाइफ में नहीं आती, सिर्फ लाइफ को पढ़ना नहीं है, उसके अलावा उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें रिलेशन आता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फिजिक्स आ जाती है, ठीक है, केमिस्ट्री आ जाती है, उसके अलावा हमारी मैथमेटिक्स आ जाती है। वो किस में आ जाती है? बायोलॉजी में आ जाती है। सो बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। उसके अलावा एग्जाम मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलो द लॉज ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स। ये जो हम मूवमेंट करते हैं, हम जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है, फर्स्ट लॉ है जो न्यूटन का, कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है वो तब तक रेस्ट में होती है जब तक कोई उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है। जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम किसी भी चेयर पे बैठे होते हैं, जब हमारे मसल कोई फोर्स जनरेट करते हैं तो हमारी मूवमेंट होती है। ये क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो हमें क्या करा रहा है? मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। उसके अलावा first of all, biophysics, in which laws and technique of physics applied to explain the process of law of life. मैंने पहले ही बता दिया, लॉज ऑफ टेक्निक फर्स्ट लॉ जो मैंने बता दिया निर्शा वाला, वो क्या है? एक्सप्लेन कर रहा है हमारी लाइफ के प्रोसेस को, ठीक है। और उसके अलावा जो आता है रेडियो फिजिक्स। रेडियो फिजिक्स क्या है? ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रांसलोकेशन translocation of different materials within organism। रेडियो फिजिक्स एक ब्रांच है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोटोप्स an element which have same atomic number but different atomic mass is called isotopes, ठीक है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जो रेडिएशन निकालता है, एनर्जी निकालता है इन वेस्ट फॉर्म। वो क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये यूज होते हैं डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने में, मूवमेंट कराने में। जैसे हमारे प्लांट्स में मूवमेंट होती है फ्लोएम की, जाइलम की, जिसमें फ्लोएम क्या होता है? हमारा फूड जो होता है वो ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, ठीक है। वो क्या है? ट्रांसलोकेशन मूवमेंट, ठीक है। किसमें? प्लांट्स में। ये कौन कराते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उसके अलावा हमारा आता है कार्बन डेटिंग यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग ये एक कार्बन की टाइप है जो रेडियो एक्टिव होती है, रेडिएशन निकालती है। ये कहाँ यूज होती है? कहाँ यूज होती है? एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? मैंने पहले पढ़ा लिया था ब्रांच में। फॉसिल्स वो होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेथ हो जाती है उसकी, तो पता नहीं कितने सालों के बाद उसके हम फॉसिल देख के बता सकते हैं इसकी एज कितनी, मतलब कितना टाइम ये पुराने थे या कितनी मतलब कितना अरसा हो गया इन्हें, ठीक है। ये किस चीज से निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से, ठीक है। ये कार्बन डेटिंग यूज होता है टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स। अब sound waves is ultrasound also relation with physics and biology। साउंड वेव्स का कैसे मतलब? साउंड वेव्स जैसे साउंड वेव्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरे अंदर मैं जो साउंड वेव्स निकाल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप में ये एबिलिटी है। ये क्या है? ये भी रिलेशन करती है बायोलॉजी से एंड फिजिक्स से, ठीक है। समझ आ गया? मैथमेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स, ये क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ये हमें कहाँ काम आती है? रिसर्च में। क्यों काम आती है? कलेक्ट ऑफ डेटा। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेटा कलेक्ट करती हैं तो वहां पर ये अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। उसके अलावा आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की
स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और सेल में होते हैं, ठीक है। एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिज्म, और जस्ट मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं है, उसके अलावा मॉलिक्यूल सिंथेसिस कैसे होते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने दे दी है, जो बायोमोलिक्यूल्स है हमारा वाटर, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज भी मैंने लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है वाटर बना कैसे है, ठीक है, सिंथेसिस कैसे हुई है, कैसे हुई है, दो हाइड्रोजन मिले हैं, एक ऑक्सीजन मिला है, तो क्या बना है, वाटर। ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ वाटर। और वाटर का फंक्शन क्या है, वाटर का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबको पता है। जैसे कि वाटर इज 90% इन आवर बॉडी, 80 to 90% इन आवर बॉडी। वाटर के सिवा तो हम रह भी नहीं सकते बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिख दिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन में, हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, और उसके अलावा हमें एनर्जी देता है। और देखते हैं कैसे बना है, 6 कार्बन मिले हैं, 12 हाइड्रोजन मिले हैं, 6 ऑक्सीजन मिले हैं, तो क्या बना है, ग्लूकोज। क्या बना है, ग्लूकोज। ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। और सिंथेसिस एंड फंक्शन, फंक्शन भी क्या आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। जस्ट बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी नहीं है, उसकी सिंथेसिस भी है, उसके फंक्शन भी है, ये सारा कुछ किसमें आ गया, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके हमारा जो तीसरा रिलेशन आता है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन ग्राफी कोई विजुअल, ठीक है। उसके बाद ये क्या बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। जैसा कि हमारे जियोग्राफिकल रीजन्स में, जैसे हमारे कोई आइस आइस एनिमल्स होते हैं, वो जस्ट कहाँ रहते हैं, आइस स्नो में रहते हैं, आइस में रहते हैं। सो उसे जैसे उसे हम यहाँ, उस एनिमल्स को हम यहाँ लेके आए तो उनका रहना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है, बायो जियोग्राफी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब क्या है, वहां पर बहुत ठंड है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, सो यहाँ पर वो नहीं रह सकते। ये क्या, कौन सा रिलेशन आ गया, बायो जियोग्राफी, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट रिलेशन है उसका नाम है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन कराता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लैक्टोबाइसिलस एक बैक्टीरिया की टाइप है, जो होती है हमारी डायरी प्रोडक्ट्स में। वो क्या है, एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, उसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब क्या है, जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है, हम फ्यूचर में कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं बायोलॉजी को पढ़ के, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये क्या है, डील्स विथ डायग्नोस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, सर्जरी डील्स विथ रिपेयर। ये डील करता है डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये कहाँ पर आता है, मेडिसिन। और सर्जरी क्या है, सर्जरी में क्या आता है, किसी भी हम वेस्ट ऑर्गन को रिमूव करते हैं, ये क्या है, सर्जरी। जैसे कि हमारे गाल ब्लैडर में क्या स्टोन हो जाते हैं, पित्ते में पथरी, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ये क्या है, सर्जरी। और ये कब करते हैं, जब हम एमबीबीएस पढ़ते हैं और बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ के हम जाते हैं एमबीबीएस में। एमबीबीएस पढ़ के हम एक सर्जन, प्रोफेशनल सर्जन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, हमारे ज़राअत, ठीक है। इसमें क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। ये
हमें किस चीज में हेल्प करता है, वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसकी प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और डायरी प्रोडक्ट्स जो हम डेली यूज करते हैं, ये क्या है, एग्रीकल्चर। ये कौन सी फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, क्या है, आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इन देयर प्रोडक्शन, ये हमें हमें हेल्प करती है प्लांट्स की न्यू प्रोडक्शन में, ठीक है। उसकी न्यू प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, हॉर्टिकल्चर फील्ड, ठीक है। न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्शन, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्शन। उसके अलावा जो हमारी फोर्थ आती है फॉरेस्ट्री क्या है, सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक सोर्स है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी भी सेल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, ठीक है। ये सोर्स है बायोडाइवर्सिटी की ऑफ प्लांट्स को एंड एनिमल्स के सेल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मेनी काइंड्स लीव देयर इंपॉर्टेंट एंड डेवलपमेंट न्यू फॉरेस्ट। अब क्या है, जब हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ये क्या है, किसी भी चीज को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। अब किसी भी जंगल वगैरह फॉरेस्ट को हम बढ़ाते हैं, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ये क्या हो गया फॉरेस्ट्री। और प्रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग, अब कोई भी फॉरेस्ट है हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं, हम उसकी देखभाल वगैरह कर रहे हैं पौधों की, ये क्या हो गया, हमारा फॉरेस्ट्री में आ गया, ठीक है। इसका सिक्स पार्ट जिसमें जो हमारा फिफ्थ प्रोफेशन है जिसे कहते हैं फार्मिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे कि फिश फार्म, जैसे कि कैटल फार्म जो हम पालतू जानवर वगैरह पालते हैं, तो उस फार्म को डेवलप करना भी एक प्रोफेशन है जिसका नाम है फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा सिक्स पार्ट है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। उसमें क्या करते हैं, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये भी पार्ट है हमारे ज़राअत का, ठीक है, हिस्सा है। उसमें क्या करते हैं, डील्स विद केयर, ये किससे डील करता है, केयर, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल ब्रीड करते हैं और उसकी एनिमल्स की केयर, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसे उसकी केयर करना या उसकी ब्रीडिंग का केयर करना, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आता है फिशरीज में हम क्या करते हैं, इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ फिश, ये किस चीज में हमें हेल्प करता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश की प्रोडक्शन में, ठीक है, जो फिश की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की प्रोडक्शन में, ठीक है। ये क्या है, और फिश क्या है हमारे लिए, फिश क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। हम सबको पता है फिश क्या है हमारे लिए, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही। बायोटेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोफेशन इन विच मैनिपुलेशन ऑफ जीन, हम क्या करते हैं, जीन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, जीन को चेंज कर देते हैं। जैसा कि हम इंसुलिन बनाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से। इंसुलिन हमें जैसे डायबिटीज पेशेंट होता है तो उसे इंसुलिन दी जाती है, ठीक है। तो इंसुलिन कहाँ से बनाते हैं हम, बैक्टीरिया से बनाते हैं। और उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन जिस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो हम जीन को मैनिपुलेट करके उसकी ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो हमारी ये तकरीबन कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो बायोलॉजी रिलेशन विद साइंस था वो भी हो गया, इंशाल्लाह जो आगे वो डिस्कस